सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली। रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली। रंगोली। राखी चाहत है राखी जज्बात, मिली है भाई को बहना की शीरी सौगात। जिसका होता है साल भर हम सबको इंतजार, ये महज त्योहार नहीं है खुशियों की बारात। स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए श्वेता तापड़िया और राहिल खान का नमस्कार। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रेशमी धागों का जहां पौराणिक महत्व भी है, वहीं हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा भी है ये। बिल्कुल, ये रेशमी धागा ही वो धागा है जो रिश्तों को मजबूत रखता है और समाज के बंधनों को अटूट रखता है। इसके मनाने का तरीका और इसके पीछे पवित्र जो भावना है छुपी है, उसके कारण अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी इसे अपनाया और मनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि मेवाड़ राज्य की रानी कर्णावती ने सुशोभित की थी कलाई हुमायूं जी की, और हुमायूं ने ही इसके एक एक सूत्र का वचन निभाया था। और ऐसे ही महाभारत काल की भी एक कथा है, जहां जब शिशुपाल का वध के दौरान श्री कृष्ण जी घायल हो गए थे और द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़कर उन पर पट्टी बांधी और रक्षा का वचन लिया था। क्या बात है। और इसी राखी का वचन भी निभाया श्री कृष्ण जी ने जब चीर हरण के वक्त द्रौपदी जी संकट में थी, उनकी मदद भी की थी। राहिल, ये सारी तो पौराणिक कथा और बातें हैं जो हमने अभी अपने दर्शकों को बताई, लेकिन आधुनिक प्रसंगों में भी इसकी बड़ी महत्वता है। बिल्कुल, और आज के वक्त में भी ये काफी प्रासंगिक है। तो आप कुछ बात बताने जा रही थी। बातें बाद में, पहले छोटी बहन का ये गीत। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बहन
बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। सुरोगी है रंगोली, रंगोली। छोटी बहन का ये गीत अभी हमने देखा। इस गीत को लिखा था हजरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे LV प्रसाद। ये सब तो ठीक है श्वेता, पर मुझे ये बताइए कि बहन कब भाई के बंधनों को निभाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा राहिल? अभी तुम कुछ बताने वाली थी ना? ओह हाँ, मैं बता रही थी, ये जो प्रसंग मैं बताने जा रही हूँ ये प्रसंग है चंद्रशेखर आजाद जी का। ठीक है। वैसे राहिल, आप और हमारे दर्शक भी ये बात जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को रूप बदल बदल कर काम करना पसंद था और सही उसमें बात ये कुशल भी थे। तो एक बार की बात है, अंग्रेजों से बचते बचाते उन्होंने एक घर में शरण ली। उस घर में विधवा माँ और अविवाहित बेटी रह रही थी। बिल्कुल। और तुम्हें पता है श्वेता, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना परिचय दिया तो माँ और बेटी बहुत खुश हुए और उन्हें सम्मान भी किया। तभी माँ ने अपनी बेटी की शादी और अपनी गरीबी के बारे में उनसे जिक्र किया और ये भी बताया कि उन्हें लगभग 5,000 रुपयों की जरूरत है। और तभी चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए और 5,000 रुपए ले लीजिए, क्योंकि उस वक्त उनकी गिरफ्तारी इनामी थी 5,000 रुपए। बिल्कुल। और ये प्रस्ताव माँ और बेटी ने ठुकरा कर उन्हें राखी बांधी और ये कहा कि आपके ऊपर तो भाई देश की बाकी बहनों की भी जिम्मेदारी है, पहले आप उनका ख्याल रखें। और इसी तरीके से बिल्कुल एक बेटी ने देशभक्ति का परिचय दिया। तो राहिल, तुम्हें पता है कि अगले दिन जब माँ और बेटी उठे तब तक आजाद जा चुके थे और उन्होंने एक पत्र और कुछ रुपए जो आजाद के पास थे वो छोड़ गए। उस पत्र में लिखा था कि एक भाई की ओर से बहन के लिए तुच्छ भेंट। क्या बात है राहिल, ये भाई बहन का जो प्यार है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। वैसे आप क्या उपहार देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? भाई, अगला गाना फिल्म अनपढ़ से तो चलिए। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना भैया सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू। इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर। नीले अंबर से तारे उतार लाऊं, नीले अंबर से भैया तारे उतार लाऊं, नीले अंबर से तारे उतार लाऊं, या मैं चंदा की किरणों के हार लाऊं, किरणों के हार लाऊं, हंसती बाहर लाऊं। प्यार की बदली बन बन के लहराई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर।
अगर हो जाए मेरी चाहत का एहसास मेरी बहन, मिलेगा मेरा अक्स तुम्हें अपनी परछाई में। वाह वाह राहिल, इन चंद शब्दों ने यादों के ना जाने कितने ही पन्ने पलट दिए। बचपन में ये पर्व अलग ही रंग में रंगा होता है। बिल्कुल। और तुमने बचपन की बात की है श्वेता, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि बचपन में ना मैं सिर्फ एक ही बात का इंतजार करता था कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी बड़ी राखी लेके आ रही है, ताकि अपने दोस्तों के सामने थोड़ी सी शान दिखा सकूं। बस, और कुछ नहीं। और कैसे नहीं भाई, घर की बनी खीर, दही बड़े, जलेबी और काफी कुछ। और बहन को उपहार कौन देगा? भाई बचपन में तो वो डिपार्टमेंट मम्मी का रहता था। राहिल, तुम्हें पता है बचपन में ये भाइयों का त्योहार, भाई बहन का जो त्योहार है, लेकिन भाई सोचते थे कि बस हमारा ही फेस्टिवल है। मेरा भाई तो सुबह से ऐलान कर देता था कि आज श्वेता को कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। तो इस बात पे तुम उन्हें राखी बांधती थी या नहीं? बिल्कुल बांधती थी, क्योंकि बचपन में हमें इसकी सामाजिक महत्वता और पवित्र भावना इसके पीछे की समझाई गई थी, और ये हमारा हक भी तो है। बिल्कुल हक है। और मैं तो कहता हूँ कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो एक खट्टी मीठी बातों का अनूठा रिश्ता तेज मजबूत करता है। और समय और उम्र के साथ ये रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता चला जाता है। बिल्कुल। तुमने समय और उम्र की बात की, तो इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना फिर एक ऐसा वक्त आता है जब क्या गाना है श्वेता, मजा आ गया। वैसे तुमने ठीक कहा था कि इस फिल्म के ना सारे गाने सुपरहिट हैं। बिल्कुल। इस गीत को लिखा था समीर अंजान ने और म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने, और इसी फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला नदीम श्रवण जी को, और बेस्ट सिंगर का अवार्ड था कुमार सानू जी को। भाई मिलना ही था, क्योंकि इतना खूबसूरत गाना जो गाया उन्होंने। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता है। क्या हो जाता है बीच बीच में तुम्हें राहिल? अरे मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि इस गाने के लिए कुमार सानू जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बस और कुछ नहीं। बस इतना ही। ये नहीं बताओगे कि ये फिल्म 1991 की लव ट्रायंगल पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्म थी। सही है। चलो तुमने बता दिया ना, अगला गाना कौन सा, ये बताइए। अगला गाना दो बदन फिल्म का ये गीत। शकील बदायूनी जी का लिखा हुआ ये गाना और म्यूजिक रवि का। बिल्कुल राहिल, उस दौर की ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी। वैसे आपको पता है कि ये फिल्म बनाने का विचार कहाँ से आया होगा? मुझे पता है, मैं बताऊं? बताइए प्लीज। 1951 में बनी फिल्म दीदार देखने गए राज खोसला जी, जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, और मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब को ये फिल्म देखने के बाद लगा कि इस तरीके की एक और फिल्म बननी चाहिए। और फिर क्या था, राज खोसला जी रेडी हो गए और बन गई उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म दो बदन। वैसे राहिल, आप तो फिल्म बनाने का नहीं सोच रहे ना? सोचिएगा भी मत, बस लगता है इतना आसान नहीं है फिल्म बनाना। बिल्कुल ठीक कह रही है वैसे श्वेता आप, और ये कहीं ना आप रिलेट कर सकते हैं मोहब्बत से भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के मजे लुटा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भरी महफिल में अकेले बैठे हैं। तो चलिए पेश है अगला गीत। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए।
सजा फिल्म का ये गीत जो अभी हमने सुना, जिसे संगीत से सजाया सचिन देव बर्मन साहब ने और लिखा था राजेंद्र किशन जी ने। बिल्कुल श्वेता, क्या खूबसूरत लिखा है राजेंद्र जी ने, मजा आ गया। वाह। राजेंद्र किशन जी की एक और बात है, वो जब 8th क्लास में थे तब से उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, और आपको पता है 1947 में उनकी पहली फिल्म थी जनता, जिसमें वो बतौर स्टोरी राइटर थे, और उनकी पहली फिल्म एज अ लिरिसिस्ट थी जंजीर। वैसे आप एक और मजेदार बात कुछ बताने वाले थे। बिल्कुल, मजेदार बात तो ये है कि वो उस वक्त के सबसे अमीर लिरिसिस्ट थे। इसमें मजेदार बात क्या हुई? बताता हूँ। 1970 में कहा जाता है कि उस वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा था। अच्छा, और वो कितने का था पता है? कितने का? 46 लाख रुपए का। क्या बात कर रहे हो, ये तो वाकई कमाल की बात है। वैसे हमारे दर्शकों को कौन सा जैकपॉट लगने वाला है? भाई ये सवाल तो थोड़ा सा मुश्किल है, जवाब देना नामुमकिन है। क्यों, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगला गाना भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स के ऊपर है। अच्छा, और इस बात पे मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं बशीर बद्र साहब की। सुनाइए। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं। अच्छा, उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है। क्या बात है। ये गाना हमने देखा फिल्म प्यासा से, और इसके डायरेक्टर गुरुदत्त साहब। और उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके फिल्म बनाने की कला और हुनर के बारे में जितनी तारीफ की जाए श्वेता, कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंधेरे और उजाले में दृश्य को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, ये सिर्फ गुरुदत्त साहब ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपको पता है जो उभरते हुए डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ये फिल्म यानी कि प्यासा दिखाई जाती है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि प्यासा में हर एक एंगल दिखाया गया है डायरेक्शन का। एग्जैक्टली, उन्होंने ही तो 8 फिल्मों को व्यावसायिक फिल्म बनाई है। बिल्कुल, और उस जमाने में 8 फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर लाना ही बहुत ही मुश्किल काम था। मुश्किल, मेरा मन भी एक मुश्किल में है। एक सवाल है मेरे मन में राहिल, पूछूं आपसे, आप बताएंगे? पूछिए, फिर सोचता हूँ कि बताऊंगा या नहीं। एक गीत के बोल है जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताइए। वो बोल ये है, दिल गम से जल रहा है पर धुआं ना हो। हाँ श्वेता, ये तो एक फिल्म का गाना है जिसका नाम है शमा, उसी के लिरिक्स है ना? एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको ये गाना सुना देता हूँ, हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब इसी गाने में मिल जाएं। तो चलिए। भाई देखो राहिल, प्यार मोहब्बत की गिरफ्त में जो इंसान होता है वो तो बस यही कहता है कि अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है। बिल्कुल, और इश्क का फसाना ही कुछ और है। जीत हारने वाले की ही होती है। लेकिन मोहब्बत में चांद तारों के बिना तो बस ऐसी बात हो गई जैसे रंगोली गीतों के बिना। भाई अब जब चांद तारों की बातें की हैं तो आइए धरती पर बुला लेते हैं चांद तारों को और करते हैं ढेर सारी बातें। ये गाना जो अभी हमने देखा ये था फिल्म सपने से, और इस फिल्म का आपको पता है श्वेता 4 नेशनल अवार्ड्स मिले थे। AR रहमान साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, SP बाला सुब्रमण्यम साहब को मेल प्लेबैक सिंगर, KS चित्रा जी को फीमेल प्लेबैक सिंगर, और कोरियोग्राफर में हमारे अपने प्रभुदेवा सर। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप डांस करते हैं। आप क्या राहिल, सभी उनके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। फिर से सवाल श्वेता? अच्छा चलिए पूछिए। सवाल ये है कि ये जो गीत अभी हमने सुना उसी से रिलेटेड है ये सवाल। भाई झरना क्यों गीत गाता है? ये जुगनू सारी रात क्यों जागते हैं? क्यों नहीं सोते ये? भाई ये तितलियों में रंग कौन भरता है? ये पंछी इतने मतवाले क्यों होते हैं? भाई आप सबसे प्यार करेंगे तो इन सवालों का जवाब आप खुद जान जाएंगे। वैसे रंगोली में हम कौन सा गीत सुनने वाले हैं? ये भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। वैसे मुश्किल क्यों? आपने सोच रखा होगा ना कि कौन सा गाना प्ले करना है। देखिए सोचा तो है, मगर कितनी बार जो सोचते हैं वो होता नहीं है, होता कुछ और ही है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हो गए? अब पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर। कर्ज फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल
आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने।
सुपर डुपर हिट फिल्म कर्ज का ये गीत हमने सुना, जिस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घाई साहब। बिल्कुल। और रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म पर बनी इस फिल्म के सारे ही म्यूजिक और गीत बहुत ही हिट हुए थे, आज भी लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तुम्हें पता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को इस गीत के लिए बेस्ट म्यूजिक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। क्या बात है। वैसे श्वेता, अब बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं और इसी के साथ हम विविध भारती के रंगोली का समापन भी कर सकते हैं। इरशाद इरशाद। तो गुलाबों की तरह शबनम में दिल भिगोते हैं, वाह वाह। गुलाबों की तरह शबनम में दिल भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। क्या बात है। तो इसी के साथ स्वीकार कीजिए श्वेता तापड़िया और राहिल खान का नमस्कार। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों